कंफर्म नहीं है, ये अफवाह। देखिए डिस्क्लेमर ये अफवाह नहीं, ये बिल्कुल मैं इस बात की वो नहीं करता। आप भी अफवाह फैलाने की बात कह रहे हैं। आप भी मैं एक चीज बहुत क्लियर करना चाहता हूं, एक बात क्लियर करना चाहता हूं, प्लीज रुकिए। पहली बात, नहीं मैं आपकी बात सुनूंगा, लेकिन अफवाहें यहां पर नहीं चलेगी। कहीं पर कोई चादर वाली बात, जलाने वाली बात, मैं बिल्कुल इसकी टाइम्स नाउ ऑफ भारत इस बात की कहीं कोई पुष्टि नहीं करता। दूसरी बात, आपने कहा, एक मिनट, आपने कहा किशोर जी, आपने कहा कि परमिशन नहीं थी, उन्होंने ये सब किया, तुरंत एफआईआर हुई 2:30 बजे, तुरंत एफआईआर हुई। कंप्लीट कर दीजिए प्लीज। मैं एक लाइन बोल करके खत्म कर रहा हूं। मैं आगे पूरी बात कर किसी ने लेना। कुछ गलत किया, मेरी बात सुन लीजिए। अरे आगे पूरी बात कर लेना ना। अरे मेरी बात एक लाइन बोल रहा हूं। रुकिए पांडे जी, रुकिए, आ रहा हूं पांडे जी, रुकिए। हाँ बोलिए किशोर जी। देखिए हिमांशु, पुलिस ने चादर को कुछ भी होने नहीं दिया, हटा लिया गया, लेकिन ना पूरे नागपुर में इस प्रकार की अफवाह फैली कि कुरान जलाया गया है। फिर वही बात, फिर अफवाहों पर मेरे को बात ही नहीं करनी। ये अफवाहें, देखिए फिर वही बात, इसकी आपके पास पुष्टि है? पुष्टि करते हैं आप इसकी? नहीं ना, हम नहीं करते। और ये अफवाहें थी, पुलिस ने तुरंत इस पर एक्शन लिया, कार्रवाई यहां पर की है। पांडे जी, मैं केवल एक बात कह रहा हूं दीक्षित साहब, अगर कोई भी धर्म ग्रंथ जलाया जाएगा तो उसके खिलाफ कानून है। हम कोई सीरिया में नहीं है, हम बलूचिस्तान में नहीं है, हम किसी सुन्नी टेररिस्ट स्टेट में नहीं है। अगर किसी ने कोई भी धर्म ग्रंथ जलाया, मैं इसका विरोध करता हूं। मैं क्या कह रहा हूं, अफवाह पर आपको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। आपने अफवाह में हिंदुओं के घर जलाएंगे, हिंदुओं के घर तोड़ेंगे। अगर किसी ने कुछ भी जलाया तो आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, आप कोर्ट जाएंगे। लेकिन ये आतंकवादी साजिश नहीं, वही आप प्रदर्शन कीजिए, आप प्रदर्शन कीजिए, पुलिस के पास जाइए। अलग अलग तरीका होता है अपनी बातों को रखने का, अपना विरोध जताने का, लेकिन सीधे डंडा तलवार ये सब लेकर अगर बाहर आप चले जाएंगे तो फिर अराजकता ही फैलती है। लेकिन सिमरन जी एक बात बताइए, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, और ये बात किशोर तिवारी जी ने ही बोला कि नागपुर ही क्यों? नागपुर में तो ऐसा कभी नहीं हुआ, आरएसएस का गढ़ था, क्या उससे कहीं कुछ जुड़ा है? देखिए ऐसा है, इस बहुत डिटेल में इसमें आरएसएस का गढ़ था, इस पॉइंट पे तो नहीं एकदम जाऊंगी, लेकिन बात ये है कि ये एक ही तरह का जैसे कहते हैं पैटर्न, कि अगर कोई अफवाह फैली, कुछ हुआ, तो ये एक तरह से तलवारें लेकर, पत्थर लेकर, ये मारपीट कर ये एक ही तरह से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पर ही क्यों ये बात आकर रुक जाती है। कि जैसे आपने सही कहा, पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गए? अब आरएसएस का गढ़ है, दैट शोज की मतलब कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर तो वही है जो हर जगह है पूरे देश में, कोई यहाँ अलग नहीं है। और अगर यहाँ पर एक ही कॉम पे जिस पर एक कुछ एलिगेशन कर रहे हैं लोग, तो वो पढ़ रही है, तो दैट मीन्स कुछ तो बात होगी इसमें। कोई ऐसे कहना कि आरएसएस का गढ़ है और वहां पे खुद करवा रहे हैं। अब हिंदुओं की खुद की गाड़ियां, खुद के घर, बच्चे बूढ़े सब पर ये कहना तो बहुत ही अनबिलीवेबल काइंड ऑफ चीज है। ठीक है, अब रिजवी साहब एक बात बताइएगा। ठीक है, आप तो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि इसके पीछे बीजेपी के लोग हों या फिर जो भी हैं, ठीक है, लेकिन ये बताइए क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती बड़े बुजुर्गों की, जो ये बात कहें कि जितने भी युवा हैं, जो भी कम उम्र के हैं, जो भी अशिक्षित हैं, जो कोई कहता है कि चलो डंडा लेकर चले जाते हैं, ऐसे लोगों पर लगाम लगाई जाए, ऐसे लोगों को समझाया जाए, प्यार से सीख दी जाए कि भाई बहकावे में ना हो, किसी ने बोल दिया कि कौवा कान ले गया तो चले गए सीधे। नहीं, ये हिमांशु जी इस बात को हम मानते हैं और हमेशा हम इसके खिलाफ रहे हैं कि जो लोग निकल आते हैं इस तरह से, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं इसकी कभी हिमायत नहीं करता, लेकिन जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, ये बार बार कह रहे हैं औरंगजेब, अरे भाई आप तो बुलडोजर मास्टर हो, आप लोग जाके बुलडोजर चला दो, काहे नहीं चला रहे हो? जाके गिरा दो। चलाते हैं बुलडोजर तो आपको प्रॉब्लम है, नहीं चलाते हैं तो आप कहते हैं। अच्छा ओके, ठीक है, आज क्लियर कीजिए। सुनिए, अच्छा क्लियर कीजिए। ये जो लोग, रिजवी साहब, अरे एक मिनट, रिजवी साहब, ये जो लोग हैं, ये देखिए ये तस्वीर, रिजवी साहब प्लीज बोलिए, एक मिनट सिमरन जी, एक मिनट, ये तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीर, जो हंस रहे हैं, जो मुस्कुरा रहे हैं, ये इन पर चलना चाहिए, इनके घर पर चलना चाहिए बुलडोजर? बताइए, आप बताइए, मैं नहीं बोलूंगा, आप बताइए। औरंगजेब के कब्र पे बुलडोजर चलाओ। हाँ, और इन दंगाइयों को छोड़ें, बिल्कुल जाइए। इन दंगाइयों को क्या, इनका क्या करना चाहिए ये बताइए, इन दंगाइयों का क्या करना चाहिए आप बताइए। औरंगजेब के कब्र पे बुलडोजर, आप बताइए, इनका क्या करना चाहिए?
इनका क्या करना नहीं, चाहिए? इनको तो अरेस्ट कर लिया, हाँ, ये तो गिरफ्तार हो गए। अच्छा, घर में क्या यही फर्ज है क्या? अच्छा चलिए बताइए। हाँ। और फिर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन नहीं, क्या है? सुप्रीम कोर्ट की सुनिए गाइडलाइन ना, संविधान मानते हैं आप? मैंने इसीलिए इसका आपसे मतलब पूछा, तो मैंने कि आप बताइए ना, आपने कहा बुलडोजर चलाने वाली बात, मैंने नहीं मैं कही, कह रहा हूं, आपने कही, औरंगजेब के कब्र पे चलाओ, आपने कही। सुप्रीम चलाओ कोर्ट ना। की गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन रिजवी साहब, उसके अलावा अरेस्टिंग साबित हो जाता है तो आईपीसी अदालत या बीएनएसएस भी कोई यही चीज है? यही होता है, उसके- यही होता है कि किसी मुद्दे को प्यार से समझना, उसका सॉल्यूशन निकालना, और दूसरी चीज अरे अचानक भाई, से मैं आक्रामकता कह तो ले रहा आना। हूं, मेरे भाई मैं बता तो रहा हूं आपको कि महज अरेस्ट होने से अगर ये सब साबित हो जाता है तो अदालत क्या काम करेगी? अच्छा, हटा और ये दीजिए तस्वीरें जो अदालत, कैद हुई फिर आप है, बताइए। अच्छा ये और तस्वीर, अच्छा अच्छा, एक बात बुलडोजर बताइए, चला एक बात दीजिए। बताइए, ये तस्वीरें कैद हुई है, ये तस्वीरें जिनमें चेहरे दिख रहे हैं, कहाँ चेहरे दिख रहे हैं बताइए? ये चेहरे नहीं order दिख को रहे। अपने हाथ और में लेना। रुकिए रुकिए रुकिए, Law and ये order को अपने तस्वीरें हाथ जरा में वो लेना। तस्वीर लाइए जिसमें चेहरा ढक रहा है, ये जिसमें आम चेहरा बात ऐसे हो कर रहा गई है, वो वीडियो चलाइए एक बार जिसमें चेहरा ढकने की देखिए, पूरी कोशिश हो रही है। हिमांशु जी, हाँ। बहस को मत बढ़ाइए। मैं अरे, क्या कह रहा हूं, अब मैंने तस्वीरें पहले हम ही दिखा कहा रहे हैं आपको, तो वो सब बना रहे हो जी, दंगा, मैं- अच्छा, हाँ। पूरे दंगा फैला रहे हो एक देश एक में आप लोग। तस्वीर, एक एक तस्वीर जो लोगों ने बोला, हमने वहां पर वो दिखाया, जो तस्वीरें दिखी वो दिखाया, अपने मन से एक भी बात यहां पर निकली। सिमरन बरार जी, सिमरन बरार जी, मैं डिबेट छोड़ रहा हूँ। आपका मन है, आपका मन है अजय जी, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मुद्दे पे बात नहीं करेंगे शायद। मुझे एक्चुअली में ना मुझे बैठना है कहीं। ठीक है, ठीक है, ये वीडियो तो खुद ही अपनी, ठीक है, सिमरन जी। ये खुद अपने आप में काफी क्लियर है वीडियो कि जिन जिन जगह पर अब हिंदू चिन्ह लगे हुए हैं धर्म के, उन्हीं को तोड़फोड़ हुई है। अब बाकी तो कार्रवाई जो है वो तो पुलिस ही करेंगी, और हम ये भी जानते हैं कितने पुलिस अफसर भी इसमें उनको चोट पहुंची है और हुआ है, तो ये तो कार्रवाई आगे बताएगी। लेकिन कुछ लोग हैं जो अब हम क्या बोलेंगे ऐसे इसको, पर कुछ लोग हैं जो एक ऐसे इंसान, अब मैं क्या कहूं, जैसे औरंगजेब जैसे इंसान पे अगर हम डिबेट करेंगे तो कोई तो ऐसे नहीं होगा जो ऐसे जल्लाद आदमी को हम हिंदुस्तान में कोई भी उनको मानता हो कि एक आदर्श आदमी मानता हो, चाहे वो छत्रपति शिवाजी, संभाजी या गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी, कहीं पर भी कुछ हुआ हो। हाँ। तो हाँ जी, ऑडियो एक बार देखिएगा। खैर किसी को भी मंजूर नहीं है। हाँ, ठीक है, ठीक है, राजीव जी। देखिए हिमांशु जी, दो बातें हैं। अभी जो इस्लामिक स्कॉलर साहब कह रहे हैं कि ये भेड़िए थे, मैं उनसे एकदम सहमत हूं। ऐसे हर भेड़िए को सर में गोली मारनी चाहिए थी नागपुर पुलिस को कि ये भेड़िए बाहर नहीं निकलते दोबारा। मैं नागपुर पुलिस से अनुरोध करूंगा कि लॉ के हिसाब से जिस समय ये हिंदुओं के घरों पे दंगे कर रहे थे, इन पर पुलिस फायरिंग होनी चाहिए थी कि ये भेड़िए फिर कभी निकलते नहीं। और औरंगजेब की जो नाजायज औलाद है ना, यही ये लोग हैं। अगर ये कह रहे हैं भाजपा के लोग हैं, तो मैं भाजपा की तरफ से कह रहा हूं, ये जितने लोग भी आपके वीडियो में दिख रहे हैं, ये औरंगजेब की नाजायज औलाद है, ये भेड़िए हैं, ये आतंकवादी है, और इनके खिलाफ आतंकवादियों जैसा व्यवहार होगा। एक्शन शुरू हो गया है। ये कह रहे हैं सबका फोटो आप दिखा रहे हैं। हिमांशु जी, आपका फोटो दिख रहा है और जेल जाते हुए फोटो दिखेगा, दोनों का फोटो साथ में लगाइए। नहीं, वो भी तस्वीर है, सारी तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे, लेकिन किशोर का नाम क्या है और उसका रिलीजन क्या है? अच्छा, किशोर जी, भेड़िए का नाम क्या है और रिलीजन क्या है? इससे क्या कांग्रेस से अजय जी वापस आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो ठीक है, उनका स्वागत है, ठीक है, क्योंकि बीच डिबेट में छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि सवालों का जवाब नहीं दे पाते तो वो बीच में से ऐसे चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन किशोर कांग्रेस की तरफ से बैठे हुए हैं ना इस्लामिक स्कॉलर, नहीं, मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन किशोर जी एक बात बताइए कि प्रदर्शन होता है वीएचपी की तरफ से, बजरंग दल की तरफ से, और ये प्रदर्शन होता है, तो अब ये कहा जा रहा है कि भाई वो प्रदर्शन हुआ तो इस वजह से ये शाम को ये सारी चीज हंगामा हो गई, तो मतलब ये बताने की क्या कोशिश की जा रही है? अरे मैं नागपुर में ही हूं जी, और नितिन गडकरी जी ने अब पूरी शांति प्रस्तावित कर दी है। पुलिस कम थी और एक अफवाह फैली कि कुरान की आयतें लिखी हुई चादर जलाई गई, उससे भावनाएं बहुत भड़क गई। एक मिनट रुकिए, वहां पे आप दंगे करेंगे? सुन लीजिए। हाँ, अरे रुकिए ना। हाँ, पुलिस आपके पास, पुलिस का बंदोबस्त आपके पास, और पूरे हिंदुओं की प्रॉपर्टी